नमस्कार। जैक बोर्ड का रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट को बहुत तरह से प्रचारित किया जा रहा है। सबके अलग अलग मायने हैं। मेरे मेरे इस विषय पे मेरा भी अपना अलग मायने है। जैसे जो ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और जो कम मार्क्स लाते हैं उसको लेकर के अजीब प्रकार की तुलना शुरू हो जाती है। जबकि 10वीं क्लास तक बच्चों का जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत अच्छा विकसित नहीं हो पाता है। ज़रूरी नहीं कि जिसने 90-95% मार्क्स लाया है और जिसने 50-55% मार्क्स लाया है वो बेहतर ना करे अपने जीवन में। मैं खुद का भी उदाहरण ले लूँ या आप भी अपना उदाहरण ले लें। जो लड़के 10वीं तक या इंटरमीडिएट तक आपसे कमज़ोर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि आज अपने जीवन में आपसे पीछे हैं। मुझसे बहुत सारे जो दोस्त में मुझसे जो कमज़ोर रहे थे मार्क्स के मामले में, वो आज अपने जीवन में मुझसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और जो मुझसे बेहतर थे मैं उनसे आगे हूँ। तो यह एक सिर्फ एक रिजल्ट है जिसे हम इस आधार पर नहीं देख देख सकते कि यही किसी बच्चे का जो जीवन है सक्सेसफुल बनाएगा। मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता जो होते हैं वो बहुत तरह की असफलताओं को अपने जीवन में देखते हैं, जिसके कारण से वो अपने बच्चों में सफल होने के लिए उनके ऊपर बहुत तरह की प्रेशर देते हैं। अगर वो उनके उम्मीद से कम मार्क्स ले आता है तो उनको प्रताड़ित भी करते हैं। मेंटली एक तरह से कहा जाए कि दबाव बनाते हैं कि तुमने कम मार्क्स क्यों ले आए। यह एक गलत तरीका है और अभी हम आगे जो जिस पे बात करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हकीकत में इसका बहुत बड़ा हमारे जीवन में रोल नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैट्रिक रिजल्ट के बाद, बोर्ड रिजल्ट के बाद जो लड़कियां हैं उनको लेकर के उनको लेकर के शादी की बातचीत शुरू हो जाती है मैक्सिमम लोगों के साथ में। अगर बोर्ड के बाद नहीं भी होता है तो इंटरमीडिएट के बाद हो जाता है। जो बच्चे हैं गरीब परिवार के लड़के हैं उनको भी लेकर के या तो इंटरमीडिएट तक कहीं ना कहीं अपने रोजगार को लेकर के बाहर चले जाते हैं। बहुत कम प्रतिशत बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन तक ले जा पा रहे हैं। और हमारे जीवन का जो सफलताओं का जो द्वार है वह एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद खुलता है। मैक्सिमम जो जॉब्स हैं उनमें आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप आपका बच्चा अगर अच्छा मार्क्स यहाँ लाया है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत दूर तक कंटिन्यू करा सकें। और जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं ज़रूरी नहीं कि वो अपने आगे के आने वाले जो एजुकेशन है या जो रिजल्ट हैं उनमें बेहतर ना कर पाए। अगर एक बच्चा सीमित स्कोर करके 10वीं में और ग्रेजुएशन तक जाते जाते वह अच्छा स्कोर कर जाता है तो उसके सफल होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, बहुत सारे इसमें आप देख चुके होंगे पहले भी समाज में उदाहरण हैं जो बहुत कम मार्क्स ला करके भी बेहतर रिजल्ट कर चुके हैं, वो अपने जीवन में सक्सेसफुल ज़्यादा हैं। तो बोर्ड का जो रिजल्ट है यह एक मात्र यह बताने के लिए है कि आपका बच्चा ठीक है, तेज है या कमज़ोर है। इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ के बाद आपका बच्चा बहुत कमज़ोर ही रह जाएगा या दूसरे का बच्चा जो तेज है वो बहुत ज़्यादा तेज ही रह जाएगा। ग्रेजुएशन तक अगर आपका बच्चा बेहतर करना शुरू करे तो आपको फिर उसके विषय में तब ज़्यादा खुश होना चाहिए जब बेहतर ग्रेजुएशन में कर रहा हो। जो नंबर आप या जो परसेंटेज किसी के बच्चे ने अभी 90-95% मार्क्स लाया है तो क्या यही मार्क्स का परसेंटेज उनका ग्रेजुएशन में होता है? नहीं होता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हम हताश होकर के अपने बच्चों को प्रताड़ित नहीं करके उनको सपोर्ट करें ताकि वह आने वाले समय में और बेहतर कर सकें। मेरे परिवार के बहुत सारे बच्चे या रिश्तेदार के बहुत सारे बच्चे जो हैं बोर्ड का रिजल्ट दे रहे हैं और दिए भी हैं, लेकिन मैं उनके नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ना ही इस विषय में कभी पूछता हूँ। कोई पास हुआ, फेल हुआ, ठीक है, पास हुआ तो अच्छी बात है, फेल हुआ तो दोबारा कोशिश कर लेगा। मेन लड़ाई ज़िंदगी की जो शुरुआत होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है और ग्रेजुएशन के बाद ही आपका बच्चा यह तय कर पाएगा कि उसको किस तरफ जाना है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस अभी होने की ज़रूरत नहीं है। और जो माता पिता इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं कि उनके बच्चे ने बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया, स्टेटस लगा करके दूसरे को दिखा रहे हैं, उन्हें भी इस विषय पे सोचना चाहिए कि उनके बच्चे आज अच्छा किए हैं तो जरूर नहीं कि आप उनको हमेशा जीवन में अच्छा करवा ही पाएंगे। परिवर्तन होता रहता है, चाहे वह आपके मार्क्स को लेकर के हो या जीवन के जो आने वाला समय है उसमें हो। एक बात और है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई को लेकर के, जैसे
एक अजीब धारणा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से लोग पागल हो जाते हैं। यह जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या जो मजबूत लोग हैं समाज के, उन्होंने एक भ्रम फैलाया है। पढ़ने लिखने से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता है। इसलिए अपने बच्चे को पॉजिटिव तरीके से इस जो मतलब आपका जो रिजल्ट किया है इसको पॉजिटिव ले करके उसे आगे बढ़ने में मदद करें और कोशिश करें कि यह लंबा से लंबा समय तक आगे जाए। यहीं अगर आप नंबर उसका ठीक है 90% लाया और आप बहुत खुश होकर के उसको आगे पढ़ाई के लिए सपोर्ट ही नहीं दे पाएंगे या समाज उनको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर इस परसेंटेज का क्या फ़ायदा है। और कोई बच्चा 50% मार्क्स ला करके उसके माता पिता उसको रेगुलर सपोर्ट करें और आगे चल करके वो ग्रेजुएशन अच्छा कर जाए और अपने जीवन में फिर आने वाले समय में और बेहतर कर जाए, तो वो 90% वाले से अच्छा तो वो 50% वाला है। मकसद जीवन का हमारा सफलता है। मकसद, शिक्षा का मकसद हमें बेहतर इंसान बनाना है और जो बेहतर इंसान बनेगा वह तो अपना रोजगार कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से ढूंढ ही लेगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए।